Hi, myself Dr. Nitin Kuthari. Today we are going to discuss the second session for electronic devices and circuits. तो हम आज क्या देख रहे हैं कि कल हमने 25 क्वेश्चंस ईडीसी के कंसेप्चुअली प्रिपेयर किए जो कि आपको इंटरव्यू में प्लस आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे. तो नाउ टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम द 26th question. The 26th question is your which of the following is used for generating a time varying waveform. मतलब टाइम वेरिंग वेवफॉर्म जनरेट करना है अपने पास में. आप देखो कि टनल डायोड, पिन डायोड और मॉसफेट ये अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए हमारे पास में बनाए हुए हैं, लेकिन एक और स्पेशल डिवाइस का नाम लिख रखा है जिसका नाम है यूजेटी. यूजेटी का मतलब हुआ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर. यूजेटी स्टैंड्स फॉर यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर. एंड यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के सिंबल की अगर बात करेंगे अपने पास में तो ये इसका सिंबल हुआ जिसके अंदर एरो नीचे टिल्टेड है और ये दोनों क्या हो रहे हैं अपने पास में स्ट्रेट रेखा ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं अपने पास में. क्लियर? ये यूजेटी है. तो यूजेटी का जो एप्लीकेशन देखे अपने पास में, द मेन एप्लीकेशन ऑफ यूजेटी इज एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर. किसकी तरह बिहेव करता है ये? रिलैक्सेशन ऑसिलेटर. और जब ये रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है तो ये क्या करता है, आउटपुट में जो रिलैक्सेशन सर्किट है उसके आउटपुट की वेवफॉर्म जो होती है वो अपने पास में इस तरीके से होती है. ये गए अपने पास में, थोड़ा आगे गए, फिर ये गए, तो ये क्या टाइम वेरिंग की तरह बिहेव करके चलता है. थोड़ा मूव किया, फिर ऐसे गए, फिर आगे गए, फिर ये टाइम. ये जो सर्किट, ये जो वेवफॉर्म है यूजेटी के जो आउटपुट में रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के आउटपुट में ये जो वेवफॉर्म्स आती हैं, ये वेवफॉर्म्स मेनली हमारे पास में एक डिवाइस और होती है जिसका नाम होता है अपने पास में SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है. इस रेक्टिफायर को ट्रिगर करने के लिए जो पल्सेस की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से मिलती है अपने पास में? यूजेटी से मिलती है. जो पल्सेस की रिक्वायरमेंट जो है वो कहाँ से मिली आपको? यूजेटी से मिलती है. क्लियर? सो यूजेटी इज योर राइट आंसर. एंड सेकंड 27th is in N टाइप सेमीकंडक्टर. N टाइप सेमीकंडक्टर आप देखना, N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर कभी भी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्जेस नहीं होता अपने पास में. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो अपने पास में वैसे ही गलत हो गया अपने पास में. फिर उसके बाद में क्या हो रहा है कि आर प्रोड्यूसर्स विद इंडेनियम की डॉपिंग नहीं होती है एन टाइप के अंदर. किसकी डॉपिंग होती है अपने पास में? फॉस्फोरस की डॉपिंग होती है अपने पास में. सो आर प्रोड्यूसेस व्हेन फॉस्फोरस इज एडेड एज एन इम्प्योरिटी टू अ सिलिकॉन. सो दिस इज योर राइट ऑप्शन. एंड थर्ड इन 28th क्वेश्चन, इन ऑल मेटल्स किसकी बात हो रही है अपने पास में? इन ऑल मेटल्स की अगर बात हो रही है तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टाइम. करंट फ्लो बाय इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स. ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मेटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स नहीं होते अपने पास में. रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. नहीं, रेजिस्टिविटी नहीं है डिक्रीजेस. द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉल. नहीं, ये ऑप्शन भी आपका नहीं है अपने पास. सो क्या हो रहा है अपने पास में? इन ऑल मेटल्स कंडक्टिविटी डिक्रीजेस एज इंक्रीज इन टेम्परेचर. क्या हो रहा है अपने पास में? कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है इंक्रीज होने, टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ में. नेक्स्ट 29, द वोल्टेज अक्रॉस अ ज़ेनर डायोड. वोल्टेज अक्रॉस अ ज़ेनर डायोड. आपको पता है ज़ेनर डायोड जो है, ज़ेनर डायोड स्पेशली डिजाइन किसके लिए किया गया अपने पास में? ज़ेनर डायोड स्पेशली डिजाइन किया गया अपने पास में किसके लिए? रिवर्स बायस के लिए डिजाइन किया गया ताकि रिवर्स बायस में डायोड वर्क कर सके. तो वोल्टेज अक्रॉस जो होगा ना ज़ेनर का वो भी कांस्टेंट होगा. किसके अंदर अपने पास में? रिवर्स डायरेक्शन के अंदर वोल्टेज भी क्या रहेगा अपने पास में? कांस्टेंट रहेगा, चलेगा. नाउ व्हिच ऑफ दिस हैव अ डीजेनरेटेड p-n materials. The 30th question is डीजेनरेटेड p और n मटेरियल. आप देखो ज़ेनर डायोड के अंदर डीजेनरेटेड टर्म यूज नहीं होती है, ना पिन के अंदर होती है, ना फोटो डायोड के अंदर होती है. टनल डायोड एक स्पेशल डायोड है जिसके अंदर क्या होती है? डोपिंग जो है ऑर्डिनरी डायोड से काफ़ी ज़्यादा डोपिंग होती है. पी के अंदर भी डोपिंग हाई लेवल होता है और एन के अंदर भी डोपिंग हाई लेवल होता है.
तो ये डोपिंग का जो हाई लेवल है उसको क्या बोल रहा है टनल डायोड के अंदर, डीजेनरेटेड पीएन मटेरियल्स बोलते हैं अपने पास में। सो टनल डायोड इज योर राइट ऑप्शन। सो टनल डायोड इज योर राइट ऑप्शन हो गया। नाउ नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है, और Schottky diode clamp is used along with a switching BJT for, किसके लिए कर रहा है, स्विचिंग BJT फॉर, स्विचिंग करना है। इसका मतलब कि हमें पता है शॉटकी डायोड जो है वो रिड्यूसिंग द स्विचिंग टाइम है। तो स्विचिंग टाइम जो सबसे कम होता है वो कौन से डिवाइस में होता है अपने पास में, शॉटकी डायोड में। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है वो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 32 है, इन पीजो क्रिस्टल एप्लीकेशन मैकेनिकल स्ट्रेस वुड प्रोड्यूसेस। पीजो क्रिस्टल क्या आपके पास में मटेरियल है। जैसे कि अगर मैं पीजो क्रिस्टल बात करूं तो दो मेटेलिक प्लेट के बीच में अगर अपन इस क्रिस्टल को रखते हैं तो और अगर इसके ऊपर कोई अपने पास में मैकेनिकल स्ट्रेंथ डालते हैं तो ये क्या करता है अपने पास में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इंट्रोड्यूस करता है। तो ये इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन इन क्रिस्टल इज योर राइट आंसर। पीजो के अंदर क्या होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि जब भी अपन उसके अंदर क्या करते हैं, कोई स्ट्रेस डालते हैं या मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, मटेरियल इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंट्रोड्यूस करके देता है। क्लियर? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विड्थ ऑफ जंक्शन बैरियर वेरी स्मॉल। अब जंक्शन बैरियर का सबसे स्मॉल विड्थ किसके अंदर है अपने पास में, तो सबसे स्मॉल विड्थ जो है वो किसके अंदर अपने पास में, शॉटकी डायोड के अंदर अपने पास में जंक्शन बैरियर की सबसे ज्यादा स्मॉल विड्थ है। नाउ व्हिच ऑफ दिस हैज हेवीली डॉप्ड पीएन रीजन। जब हेवीली डॉप्ड पीएन रीजन की बात आती है अपने पास में तो हेवीली डॉप्ड पीएन रीजन की कौन, हेवीली डॉप्ड पीएन रीजन कौन होता है अपने पास में, हेवीली डॉप्ड पीएन रीजन जो है वो रहता है आपका किसका, टनल डायोड। वो क्या होता है अपने पास में, टनल डायोड जो है, टनल डायोड जो है वो क्या करता है, हेवीली डॉप करता है। नाउ द यूनिट ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपने पास में, ट्रांस कंडक्टेंस को अपन जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो ट्रांस कंडक्टेंस है, इस ट्रांस कंडक्टेंस की यूनिट जो होती है वो क्या होती है अपने पास में, सीमेंस। ट्रांस कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है अपने पास में, सीमेंस। ओम जो यूनिट हुई वो हुई रेजिस्टेंस की, ओम जो यूनिट हुई है, ओम जो यूनिट है वो रेजिस्टेंस की है। करंट की यूनिट एम्पियर हो गई, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट हो गई। तो ट्रांस कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, बाय डिफॉल्ट वैसे ही पता चल रहा है, ट्रांस कंडक्टेंस की यूनिट जो होगी वो क्या होगी आपके पास में, सीमेंस होगी। ट्रांस कंडक्टेंस की यूनिट आपके पास में सीमेंस होगी। व्हेन पी एन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, क्या बात हो रही है अपने पास में, पी और एन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किए। व्हेन पी एन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, मतलब ये मेरा एक पी एन जंक्शन डायोड है और इस पी एन जंक्शन डायोड के अंदर ये पी साइड हो गई, ये एन साइड हो गई। अगर पी को मैं पॉजिटिव वोल्टेज देता हूँ और एन को नेगेटिव वोल्टेज देता हूँ तो ये क्या कंडीशन हुई मेरे पास में, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन हुई, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन। इस फॉरवर्ड बायस के केस में जो पी एन जंक्शन के अंदर जो डिप्लीशन लेयर जो है वो विड्थ क्या हो जाएगी अपने पास में, डिक्रीज हो जाएगी और इसमें क्या होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगी अपने पास में। ठीक है, सो पी एन जंक्शन इज व्हेन फॉरवर्ड बायस, डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी अपने पास में, डिक्रीजेस। द कैरियर ऑफ एन चैनल जेएफईटी आर, द कैरियर ऑफ एन चैनल जेएफईटी आर, एन चैनल जेएफईटी, द कैरियर ऑफ एन चैनल जेएफईटी आर क्या है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है अपने पास में कि एन चैनल हो या पी चैनल हो, उसके अंदर जो कंडक्शन होगा वो किसकी वजह से होगा, मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा, मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होगा। तो इसको आप कमेंट सेक्शन में आप ऑप्शन बताएं कि ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में से कौन सा सही ऑप्शन है अपने पास में। क्लियर? एट रूम टेम्परेचर अ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज, क्या बात हो रही है अपने पास में, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मानो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या करेगा, कंडक्टर नहीं होगा, मटेरियल सेमीकंडक्टर ही है, वो क्या हो जाएगा मेरे पास में, स्लाइटली कंडक्टिंग होगा अपने पास में। किसकी तरह बिहेव करेगा, स्लाइटली कंडक्टिंग की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। रूम टेम्परेचर के ऊपर सेमीकंडक्टर मटेरियल इज, काफी टाइम का जल्दबाजी में हम देखते हैं कि अच्छा
0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है या कम टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो हम इंसुलेटर की तरह मूव कर जाता है। तो जब अगर सेमीकंडक्टर को परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करवाना है तो 0 डिग्री केल्विन अगर टेम्परेचर है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। और रूम टेम्परेचर के ऊपर ये स्लाइटली कंडक्टर की तरह ही बिहेव करेगा अपने पास में। नेक्स्ट है एन चैनल जेएफईटी। एन चैनल जेएफईटी की जब मैं बात करूंगा तो क्या बोल रहा है ये कि इसमें करंट्स की बात कर रहा है। तो जेएफईटी के अंदर करंट कौन कौन सी होती है, जेएफईटी के अंदर अगर करंट की बात करें अपने पास में, तो जेएफईटी के अंदर जो करंट होती है वो होती है मेरे पास में, एक होगी मेरे पास में ड्रेन करंट जिसको मैं बोलूंगा आईडी, एक होगा मेरे पास में गेट करंट जिसको बोलूंगा आईजी, और एक होगी मेरे पास में क्या होगी, सोर्स करंट जिसको मैं आईएस नाम दूंगा। तो ड्रेन, सोर्स और गेट आर कंसिडरेबली पॉजिटिव व्हेन फ्लोइंग इनटू द ट्रांजिस्टर। तो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट अपने पास में राइट ऑप्शन हो गया अपने पास। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। इसकी बात हो रही है माइनॉरिटी कैरियर्स। देखो सेमीकंडक्टर के अंदर दो कैरियर्स होता है, एक होता है डिपेंड्स करता है कि आप कौन सा टाइप का बार लेके चल रहे हो। अगर एन टाइप का बार है तो उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर एन टाइप का, अगर पी टाइप का बार है तो उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स जो होंगे वो क्या होंगे, होल्स होंगे। लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर की बात हो रही है अपने पास में, तो वो क्या होगी अपने पास में, टेम्परेचर के साथ में, टेम्परेचर के चेंजेस के साथ में क्या होती है अपने पास में, चेंजेस होती है। इफेक्टेड किसके साथ में, ये टेम्परेचर के साथ में इफेक्टेड होकर चल रहा है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कंडक्टिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कंडक्टिविटी। यहाँ पर कुछ मेटल्स दे रखे हैं, उसमें पूछा है कि हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी है, तो हमें पता है कि सिल्वर की जो कंडक्टिविटी होती है वो हाईएस्ट होती है। क्यों, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। सो देयर इज रिलेशन बिटवीन conductivity and resistivity, both are inversely proportional to each other. Now next step के पास में in a bipolar junction transistor the base region is made very thin so that base region अगर अपन thin लगाए तो recombination in the base region जो होगा ना वो क्या होगा अपने पास में, सबसे कम होगा। recombination base region में क्या होगा, सबसे कम होगा। सो आप देखें जब भी एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर फैब्रिकेट करते हैं अपने पास में, तो इमीटर का जो विड्थ है वो कलेक्टर से कम होती है, और कलेक्टर और इमीटर दोनों की विड्थ जो होती है वो बेस से क्या होती है, हमेशा कम होती है ना। तो वो बेस से क्या होती है, हमेशा कम होती है। उस वजह से क्यों रीजन ऐसा करते हैं, ताकि बेस के अंदर अपने पास में क्या हो, रिकॉम्बिनेशन नहीं हो। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये होगा कि मानो ये होल है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के अंदर मिल गया, मतलब रिकॉम्बाइन हो गया। इस रिकॉम्बाइन के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी करंट फ्लो नहीं होती अपने पास में। इसलिए हमें नॉर्मली क्या करना पड़ता है, बेस रीजन को सबसे पतला रखते हैं एज कंपेयर टू इमीटर और कलेक्टर रीजन से। क्लियर। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास में कंपेयर टू द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर JFET has compared to a bipolar junction transistor। bipolar junction मतलब BJT की बात कर रहा है, BJT से कंपेयर करवा रहे हैं FET को। तो आप देखो हायर वोल्टेज गेन, FET के अंदर हायर वोल्टेज गेन नहीं होता है, लोअर इनपुट इम्पीडेंस नहीं होता है। लोअर इनपुट इम्पीडेंस तो BJT का होता है अपने पास में। तो हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है किसका, JFET का, और जो वोल्टेज गेन होता है वो क्या होता है अपने पास में, कम होता है। तो लो वोल्टेज गेन होता है। तो दिस ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ 14th है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस होता है तो फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप के ऊपर क्या इफेक्ट आता है अपने पास में, किसके अंदर, सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर, दोनों के अंदर। तो ये आपका एक और ऑब्जेक्टिव है जिसको आपको सॉल्व करना है, और कमेंट सेशन के अंदर इसका भी आंसर देना है कि टेम्परेचर और फॉरबिडन एनर्जी गैप के बीच में क्या रिलेशन है, और वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है अपने पास में। नाउ व्हेन अ रिवर्स बायस इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। आप देखो पीएन जंक्शन जो होता है वो किसके अंदर काम करता है अपने पास में, फॉरवर्ड बायस के अंदर भी काम करता है,
फॉरवर्ड बायस के अंदर भी काम करता है और रिवर्स बायस में भी काम करता है। लेकिन क्या होता है, जब रिवर्स बायस होता है तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होती है अपने पास में, इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होता है करंट जो होती है वो क्या होती है अपने पास में, कम फ्लो होती है। अगर करंट की बात करें अपन यहाँ पर, तो फॉरवर्ड बायस के अंदर डायोड में जो करंट फ्लो होती है वो मिली एम्पेयर में फ्लो होती है, और रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होती है डायोड में वो क्या होती है अपने पास में, माइक्रो एम्पेयर के अंदर फ्लो होती है। वो क्या होती है, माइक्रो एम्पेयर के अंदर फ्लो होती है। क्यों? क्योंकि डिप्लीशन लेयर जो है उसकी विड्थ क्या हो जाती है, इंक्रीजेस हो जाती है। नाउ which of the following devices has a silicon dioxide layer? सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर कौन से डिवाइसेस के अंदर अपने पास में सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर यूज करते हैं अपने पास में? आप देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर में नहीं होता है, टनल डायोड में नहीं होता है, जेएफईटी में भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर नहीं होता है, तो कहाँ यूज होता है अपने पास में? मॉसफेट के अंदर अपने पास में सिलिकॉन डाइऑक्साइड को यूज करता है ड्यूरिंग फैब्रिकेशन के अंदर। और ड्यूरिंग फैब्रिकेशन के अंदर जब हम इसका यूज करते हैं मॉसफेट के अंदर, तो आप देखें कि मॉसफेट में एक टर्मिनल होता है गेट, एक होता है ड्रेन और एक होता है सोर्स। तो ड्रेन, गेट और सोर्स इन तीनों को आपस में आइसोलेट करने के लिए हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर का यूज करते हैं अपने पास में। नाउ द वैल्यू ऑफ अल्फा इन ट्रांजिस्टर। अल्फा क्या है अपने पास में? अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे करंट गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और करंट गेन को रिप्रेजेंट करने के बाद में क्या हो रहा है अपने पास में? करंट गेन किसका अपने पास में? इसको ऐसा कर देते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 है मतलब इज ऑलवेज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, इज अबाउट 0.4 नहीं हो सकता है, 0. ये नहीं, क्योंकि मुझे क्या करना है, लेस देन 1 एंड मोर देन 0.9 करके चलना है। तो आपने देखा होगा 0.98 कहीं पर यूज करते हैं, कहीं पर 0.99 यूज करते हैं। तो ये जो सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या अपने पास में राइट हो गया। नाउ इन पोलराइजेशन क्रिस्टल एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस वुड बी प्रोड्यूसेस। ये अपन ने ऊपर भी देखा है, ये क्या प्रोड्यूस करता है अपने पास में? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को प्रोड्यूस कर सकता है। The reverse saturation current of diode does not depend on temperature. तो रिवर्स सैचुरेशन करंट तो हमें पता है ना कि टेम्परेचर की वजह से ही तो कुछ रिवर्स में करंट चेंजेस होती हैं, तो वो रिवर्स करंट, इसलिए ये डज नॉट लिखा है ना, इसलिए अपने पास में फॉल्स ऑप्शन इज ये आपका राइट हो जाएगा। नाउ विच ऑफ दिस हैज 3 लेयर डिवाइसेस? तो 3 लेयर डिवाइस की बात करें तो ज़ीनर नहीं है, शॉटकी नहीं है, फोटो डायोड नहीं है। 3 लेयर डिवाइस कौन सी है अपने पास में? 3 लेयर इज पी, आई और एन। ये क्या हुआ अपने पास में? ये एक डायोड बना है जिसको पिन डायोड बोलते हैं। आई का मतलब होता है इंट्रिंसिक मटेरियल, पी का मतलब अपने पास में जिसमें मेजॉरिटी कैरियर्स जो होल्स होंगे, और एन टाइप मटेरियल जिसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, उससे मिलकर बनाए। तो 3 लेयर डिवाइस जो है वो क्या अपने पास में? 3 layer device जो है वो क्या आपके पास में? पिन डायोड। If you have learned lot of things from this channel, or have you clear your small and basic concepts, please like the channel, subscribe and share with your friends. Fine. Thank you.